हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। इसका एक बेटा है ना, और एक बेटी है। होल का भी एक बेटा है और एक बेटी है। दिक्कत नहीं है। साफ अधिकतम साइज कहने का मतलब क्या है कि इसका बड़ा बेटा है, इसका ये बड़ा बेटा। और होल का न्यूनतम साइज मतलब होल का न्यूनतम साइज मतलब छोटा बेटा। सपोज मान के चलिए इसका जो होगा 18 साल, ये होगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका कितना, इसको हम कितना ले लें, ये जब हो जाएगा 20 है ना, और ये हो जाएगा आपका 19 साल। दिक्कत नहीं है। हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे लिमिट फिट टॉलरेंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हॉल बेसिस और सॉफ्ट बेसिस जो क्वेश्चन फंसते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं। ऐसा ट्रिक हम आपको बताएंगे, ऐसे इस भाषा में आपको समझाएंगे जो आप इजली से समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, लेकिन न जानने की वजह से क्या करते हैं लड़के, जो उसको स्किप कर देते हैं। और एक क्वेश्चन स्किप करना मतलब कि आप मेरी लिस्ट से बाहर हो जाते हैं ना। तो यदि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम आपको कह सकते हैं कि इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप इजली से हैंडल कर पाओगे, उसको इजली से आप सॉर्ट आउट कर पाओगे, है ना, और उसका जो आंसर आप आसानी से दे पाओगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन, उसके कि क्वेश्चन किस टाइप्स होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका सेल में आया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे हम किसको इंक्लूड किए हैं। यदि शाफ्ट का अधिकतम साइज होल के न्यूनतम साइज से कम हो तो वहाँ पर निम्न में से कौन सी फिट प्राप्त होगी। क्या क्लियरेंस फिट होगी, क्या ट्रांजिशन फिट होगी, या फिर इंटरफेरेंस फिट होगी, या फिर श्रिंकेज फिट। ठीक है, तो नहीं फिट्स के टाइप्स को जानने के लिए हमको क्या एक चार्ट दिखाएंगे आपको, उस चार्ट के माध्यम से जो है इसको आप समझ सकते हैं और वहाँ से आपको और भी आसान हो सकता है समझने में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फिट है ना, टाइप्स ऑफ फिट है। टाइप्स ऑफ फिट को 3 फिट के अकॉर्डिंग बांटा गया, जैसे सबको भी पता होगा, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। ये क्लियरेंस फिट का एग्जांपल है ये ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट में जो है काफ़ी बार सेल में पूछा जा चुका है कि स्नैक फिट जो है किस फिट के अंतर्गत में आता है। तो स्नैक जो फिट है आपका, इसमें आपका जो है ये ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत में आता है। रिंगिंग फिट भी, ये भी डीआरडीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एब्ट्यूस फुट भी ये इसके फिट के अंतर्गत में आता है। दिक्कत नहीं। ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत में फोर्स फिट, टाइट फिट, स्ट्रिंग फिट और ड्राई फिट। स्ट्रिंग फिट का भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनपीसीएल मद्रास में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। दिक्कत नहीं, इसको आप हमेशा के लिए माइंड में सेट आउट कर लीजिए। आप जानेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, इसमें जहाँ भी होल का साइज बड़ा होगा वो किस में आएगा, क्लियरेंस फिट में। और होल का साइज बड़ा आ गया है ना, होल का साइज बड़ा हो गया और उसमें क्लियरेंस फिट आ जाएगा, और इसमें जो है आपका पॉजिटिव अलाउंस देखने को मिलेगा, है ना, क्या पॉजिटिव अलाउंस देखने को मिलेगा। और जहाँ पे आपका शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ये हम लोग का शाफ्ट है, होल से बड़ा है, जहाँ भी शाफ्ट का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो जो होगा आपका इंटरफेरेंस के फिट के अंतर्गत में आ जाएगा। इसमें जो अलाउंस होगा क्या, नेगेटिव अलाउंस रखा जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसको आप हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लीजिए। और ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, ये जो जैसा आपको आवश्यकता अनुसार है, नेगेटिव भी इसमें हो सकता है और पॉजिटिव अलाउंस भी इसमें रख सकता है ना, जैसा आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। ये तो हम लोग का ट्रांजिशन फिट है। दिक्कत नहीं, इसके एग्जाम्पल काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या था कि यदि शाफ्ट का अधिकतम साइज, सपोज मान के चलिए ये हम लोग का शाफ्ट है, ये हम लोग का होल है ना। दिक्कत तो नहीं है। शाफ्ट का अधिकतम साइज होल के न्यूनतम साइज से कम है, तो शाफ्ट का अधिकतम साइज मतलब ये इसका बड़ा बेटा है ना। होल का न्यूनतम साइज मतलब इसका ये छोटा बेटा बेटी जो है भी है ना। इसको आप जो है इस शाफ्ट को हम लोग आप अपने अंकल से रिलेट कर सकते हैं, अपने गाँव या फिर अगल बगल से, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। इसका जो बड़ा बेटा है इससे भी छोटा है ना, इससे भी छोटा है। तो सपोज मान के इसका जो एज कितना होगा, इसका जो एज होगा सपोज मान के चलिए 18 साल, तो इसका जो एज होगा ये 20 साल का है, ये आपका कितना 22 साल का है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो सपोज मान के चलिए जब ये बड़ा हो जाएगा मतलब हम लोग क्या हो जाएगा, होल बड़ा हो जाएगा। और जहाँ भी होल बड़ा होता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, क्लियरेंस फिट के अंतर्गत में आता है, तो हम लोग का जो क्लियरेंस फिट इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यदि हम लोग अगर शाफ्ट बड़ा होता तो हम लोग इसमें आता इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत में उसका जाता, तो उसका सही आंसर उस टाइम वो होता है ना। दिक्कत नहीं। जिससे यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए जहाँ भी होल बड़ा होगा तो किसके, देखिए यहाँ पे होल आपको दिख रहा होगा, शाफ्ट ये होल है, तो होल बड़ा है मतलब ये हम लोग हो जाएगा क्लियरेंस फिट के अंतर्गत में आ जाएगा। दिक्कत नहीं। यदि हम लोग का शाफ्ट बड़ा होता, यहाँ पे जैसे शाफ्ट आपको दिखने को मिलेगा, यदि शाफ्ट हम लोग का बड़ा होता तो किसके फिट के अंतर्गत में, तो वो हम लोग का ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत में वो आ जाता। दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दिक्कत नहीं है, यदि दिक्कत है इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि शाफ्ट का न्यूनतम साइज है ना, न्यूनतम साइज होल के अधिकतम साइज से अधिक है, शाफ्ट का न्यूनतम साइज जो है होल का अधिक साइज से भी अधिक है, तो वहाँ पे निम्न से कौन सा फिट प्राप्त होगी। क्या ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, या पोस्ट फिट, या फिर क्लियरेंस फिट। तो चलिए हम लोग चलते हैं उसी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। सपोज मान के चलिए ये हम लोग का शाफ्ट है और ये हम लोग का होल है ना। शाफ्ट के जो है दो आपको देखने को मिल रहा होगा। शाफ्ट का न्यूनतम साइज कहने का मतलब कि इसका जो छोटा बेटा है ना, और होल का जो बड़ा बेटा से भी क्या है वो अधिक है।
मतलब सपोज मान के चलिए ये इसका अगर 16 साल हो रहा होगा, इसका जो है 18 साल, इसका सॉरी ये जो है आपका, ये सब मान के चलिए ये 16 साल का हो रहा है ना, ये आपका 20 साल, ये आपका 18 साल। 18 साल मतलब इसमें इस कंडीशन में क्या है, देखिए सांप का न्यूनतम साइज है ना, सांप का न्यूनतम साइज होल का अधिकतम साइज से बड़ा है ना, मतलब इसमें क्या है कि आपका सांप का साइज बड़ा है ना, इसमें जो है आपका क्या सांप का साइज बड़ा है। हम लोग जानते हैं जिसमें भी सांप का साइज बड़ा होता है उसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत में आता है। तो इसका सही से हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन इंटरफेरेंस फिट। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जो है रिपीट करके कम से कम 2 से 3 बार देखिए, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आता तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर हम उसको और भी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दिक्कत नहीं है। ये टाइप्स का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा एग्जाम में जो आपको डाउट है। जब किसी फीडिंग पार्ट में फीमेल पार्ट छोटा, फीमेल पार्ट कहने का मतलब हो जाएगा हम लोग का होल है ना, फीमेल पार्ट छोटा तथा मेल पार्ट बड़ा, मेल पार्ट कहने का मतलब हम लोग का ये साफ्ट हो जाएगा है ना। जहाँ भी साफ्ट बड़ा होता है तो किस फिट के अंतर्गत में आता है, वो इंटरफ्रेंस फिट के अंतर्गत में आता है ना। और इंटरफ्रेंस फिट में क्या होता है हम लोग का, वहाँ पे नेगेटिव अलाउंस रखा जाता है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम लोग चलते इससे रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको इसमें क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, जब किसी फीडिंग पार्ट में फीमेल पार्ट का साइज, फीमेल पार्ट करने का मतलब हम लोग का होल हो जाएगा, फीमेल पार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा है ना, और तथा मेल पार्ट का साइज जो कम, मेल पार्ट मतलब सांप, तो सांप छोटा हो जाएगा, होल बड़ा। जहाँ भी हम लोग का होल बड़ा होता है ना, होल का साइज जो है इसमें बड़ा है, तो होल का साइज बड़ा होता है किस फिट के अंतर्गत में आता है, वो क्लियरेंस फिट के अंतर्गत में आता है। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, हम लोग का पॉजिटिव अलाउंस दिया जाता है। दिक्कत नहीं है, इसका जो हम लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, निम्न में से कौन सा फिट है, निम्न में से इसको कलर चेंज कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा फिट है जिसमें आवश्यकता अनुसार नेगेटिव या पॉजिटिव अलाउंस रखा जाता है। जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्लियरेंस फिट में क्या होता है, आपका पॉजिटिव अलाउंस रखा जाता है, इंटरफेरेंस में आपका जो है नेगेटिव अलाउंस रखा जाता है, ट्रांजिशन फिट में जो है आपका आवश्यकता अनुसार कभी नेगेटिव या कभी पॉजिटिव अलाउंस भी रखा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का फोर्स फिट में ड्राइविंग फिट की अपेक्षा, दोनों फिट के एग्जांपल है, उसमें दोनों से कंपेयर कर रहा है, तो फोर्स फिट में ड्राइविंग फिट के जो अपेक्षा जो है थोड़ा सा अधिक नेगेटिव अलाउंस रखा जाता है ना। देखा तो नहीं, नेगेटिव अलाउंस कहने का मतलब किस इसमें आ जाएगा, ये आपका ये अगर पूछ भी दिया कि किस फिट के अंतर्गत में आता है तो आपका इंटरफेरेंस के फिट के अंतर्गत में आता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव अलाउंस है, इसमें क्योंकि इसमें नेगेटिव अलाउंस है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी होल की टॉलरेंस के बीच अंतर क्या होता है। तो होल है, सपोज मान के चलिए टॉलरेंस हम लोग क्या जानते हैं है ना, किसी भी टॉलरेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस है ना। तो हम लोग देखते हैं अधिकतम होल साइज और ये तो होगा नहीं, क्योंकि अधिकतम या फिर न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम होल का साइज और न्यूनतम होल का साइज, तो ये आपका ये सही हो सकता है, न्यूनतम होल का साइज और अधिकतम सांप का साइज, तो सांप का आएगा नहीं, तो ये भी गलती, ये भी गलती। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, खा ऑप्शन, ये हम लोग सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन ये पूछता है, होल में जो केवल है आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस दिया जाता है ना, यूनिलेटरल टॉलरेंस दिया जाता है। टॉलरेंस जो है आपका दो टाइप्स होते हैं, टॉलरेंस जो आपका दो टाइप्स होते हैं, एक यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है, एक बायोलेटरल टॉलरेंस होता है। बायोलेटरल मतलब कि दो पॉजिटिव और नेगेटिव में भी उसमें टॉलरेंस दिए जाते हैं, लेकिन यूनिलेटरल में जो है आपका एक ही टॉलरेंस वहाँ पे दिया जाता है, जो होल में दिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि होल में जो है किस टाइप का टॉलरेंस दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए है ना, तो उसमें यूनिलेटरल टॉलरेंस दिया जाता है। दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, ये तो हो ही गया है, ये भी हो गया है, साइज ये भी हो गया है ना। इसको जो है कोई भी एग्जाम्पल, जब भी आप एग्जाम देने जाए तो इसको जो है हमेशा के लिए प्रॉपर तरीके से इसको हमेशा माइंड में याद कर लीजिए, क्योंकि इस जो है पॉइंट से आप बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली से हैंडल करके बना सकते हैं है ना। देखो तो नहीं, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आपने नहीं देखा कि स्किल टेस्ट जो है, स्किल टेस्ट कैसे क्वालिफाई करें, हमारे हर डिपार्टमेंट जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप उनको उनके जो है आप फ़ोन कॉल के माध्यम के द्वारा कुछ भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में स्किल टेस्ट कैसे लिया जाता है, जो प्रोफाइल क्या, पेमेंट क्या मिलता है, क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप उनसे डायरेक्ट फ़ोन कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग में कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।